कितना हास्यास्पद है ना। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 दिन से अपने बयानों से सबको नचा रहे हैं। देश की सरकार को, देश की मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, जो लगातार उनके बयानों को सुना तो रही है, सवाल तो कर रही है। जो बयान सूट करता है उस पर सवाल ज्यादा किए जा रहे हैं और जो बयान सूट नहीं करता उस पर थोड़ी सी चुप्पी साध ली जाती है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों मूर्ख बना रहे हैं, किसे मूर्ख बना रहे हैं और क्यों फेक न्यूज क्या वो फैला रहे हैं, क्यों बार बार वो अपने बयानों को इधर से उधर मोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और कहा कि $18 मिलियन हम भारत को क्यों दे रहे हैं। वो 200% टैरिफ हम पर लगाता है। जब हम वहां कुछ बेचने जाते हैं तो इतना ज्यादा पैसा हमें कुछ बेचने नहीं दिया जाता। और $18 मिलियन का जिक्र किया। मैं दोबारा कह रही हूं, $18 मिलियन, जो $21 मिलियन की राशि थी वो $18 मिलियन पर आ गई। क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार ये बयान देकर वो भारत को क्या सुनाने, बताने, जताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर ही मीडिया नाच भी रहा है, बोल भी रहा है, सवाल भी कर रहा है। लेकिन क्यों भारत की सरकार, जिसके पास सारी एजेंसीज हैं, क्यों आखिर भारत की सरकार उस पर जांच नहीं कर रही है? क्या बात ऐसी है जो छुपाई जा रही है या छुपाने की बात जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? क्या कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी साहब को ये पैसा जा रहा था, उनको हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे थे? क्या जो कांग्रेस सवाल कर रही है वो सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या वाकई में ये पैसा वोटर टर्नआउट के नाम पर दिया गया और उसके जरिए वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। देखिए, पिछले 4 दिन से डोनाल्ड ट्रंप सवाल कर रहे हैं और सवालों के घेरे में भारत को दी जाने वाली यूएस एड है। अब ये जो यूएस एड है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान कैसे बदले, क्या कहा, कैसे वो मूर्ख बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं सबको, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आज का ये बयान सुनिए। $47 million for improving learning outcomes in Asia. $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff, and then we're giving them a lot of money to help them with their election. $32 million for the Prague Civil Society Center. $14 million for social cohesion. तो $21 मिलियन की राशि $18 मिलियन हो गई। इमेजिन, ये राशि भी बदल रही है, बयान भी बदल रहे हैं। एक दिन पहले का उनका बयान था कि ये पैसा देश की सरकार को, भारत की सरकार को, मेरे दोस्त को, नरेंद्र मोदी को हमने दिया है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर। और उसके एक दिन पहले ये बयान सुनिए, फिर उससे एक दिन पहले क्या कहा था वो भी सुनाऊंगी। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29. तो $21 मिलियन की राशि का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की मैंने दिए, अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को दिए। उससे पहले उन्होंने कहा था कि बाइडेन सरकार भारत में चुनावों को प्रभावित करना चाहती थी, किसे वो जिताना चाहती थी, इसका जिक्र उन्होंने किया था, वो भी सुन लीजिए। तब बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था, अब कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. और उससे पहले जो पहले दिन का बयान था डोनाल्ड ट्रंप का, जो पहला बयान था वो भी जरा सुन लीजिए। Process in Moldova. And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases,
Anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback, because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप का बयान बदलना ये क्या बताता है? ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दबाव बनाना चाहते हैं भारत पर, और ये दबाव आखिर वो क्यों बनाना चाहते हैं, वो किसके साथ खेल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे तो साफ है कि भारत सरकार के पास इतनी एजेंसीज है, क्यों नहीं जांच करा ली जाती? आप कांग्रेस पार्टी के खातों में जो आपने फ्रीज किए थे चुनावों से पहले, आपको पता था कि किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ, वो फ्रीज हुआ, फिर वो हटाया, वो बात अलग है। आपको हर एक के खातों की जानकारी रहती है, तो आपको क्या इतनी बड़ी जो विदेशी फंडिंग हुई है उसकी आपको जानकारी नहीं है? अगर पैसा देश में आया है तो पता लगाइए ये पैसा आपके पास आया है या किसी एनजीओ के पास आया है, ये पैसा गया कहां है? ये बात को जानने का अधिकार देश की जनता तो रखती ही है ना। देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, पवन खेड़ा ने सवाल उठाया। पवन खेड़ा ने कहा सीधे तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी को ये पैसा दिया गया। क्या बीजेपी ने इस पैसे से चुनावों को प्रभावित किया? और इसका ये सवाल उन्होंने पूछा है। पहले सुन लीजिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सनियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। सवाल फेक न्यूज पर है कि ये फेक न्यूज आ कहां से रही है, किसने ये पैसा भेजा, ये फेक न्यूज है भी है या नहीं है, किसने ये पैसा भेजा। फैक्ट चेक के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से बाकायदा ये रिपोर्ट छापी गई और कहा गया कि पैसा भारत में नहीं आया, ये पैसा बाकायदा बांग्लादेश में सीधा भेजा गया था, जिस पैसे का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसके बाद पूरी कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो ये अभी तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये ऐसे मकर जाल में फंसा हुआ मसला है जिसका अभी अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जब तक कि भारत सरकार की तरफ से ये ना बता दिया जाए कि भाई ये पैसा कहां गया। क्यों भारत सरकार जांच नहीं करा लेती? आप हर मामले की जांच कराते हैं, आपके लिए क्या दिक्कत है? अगर आपको पता है कि 2022 में ये पैसा आया तो आप खंगाल लीजिए कहां पर ये विदेशी फंडिंग हुई थी, किस एनजीओ को गई थी, आपके खाते में आई थी, भारत सरकार को दी गई थी या कांग्रेस पार्टी को दी गई थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने श्वेत पत्र की भी मांग की है। उनका यह कहना है कि श्वेत पत्र लाइए, हमें किसी से डर नहीं लगता। क्या सरकार कुछ छुपा रही है? क्या सरकार के जहन में कुछ है? अमित मालवीय जैसे लोग सामने आते हैं, रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिल करके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। भाई, आप इतने दावे कर रहे हैं, इतने पुख्ता बातें कह रहे हैं, उसका कोई सबूत तो दे दीजिए। अगर सबूत ना भी है डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, जो आप बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि भैया वो जो कह दे वही सही है, तो डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर आपका क्या कहना है जब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को, मतलब कि मैंने अपने दोस्त को 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट के लिए दिया है, तो आप उस पर भी तो कुछ बोलिए। कभी वो कहते हैं कि बाइडेन किसे जिताना चाहते थे, फिर वो कहते हैं कि ये पैसा नरेंद्र मोदी को गया है, भारत की सरकार को गया है, तो कृपया करके स्पष्ट करें। ये अनुरोध है मेरा भारत सरकार से कि ये पैसा कहाँ गया है, क्योंकि आप ही बता सकते हैं। आपकी चुप्पी भारी पड़ रही है और बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये चुप्पी काफी कुछ कहती है?